साथियों, आज हम लोग गणित का एक और अच्छा सा सवाल हल करेंगे। दोस्तों, ये सवाल जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से है। दोस्तों, ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के सवाल 6 नंबर के लिए आते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले सवाल एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक खोखला गोला, यहाँ पर पढ़ते हैं, एक खोखला गोला जिसका आंतरिक एवं बाह्य, बाह्य का मतलब बाहरी, तो आंतरिक एवं बाह्य व्यास 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक शंकु जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है बनाया जाता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई L का मान ज्ञात करना है और शंकु का वक्र पृष्ठ यहाँ पर ज्ञात करना है। ये सवाल आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बहुत ही कठिन है, लेकिन साथियों ये सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। बस यहाँ पर आपको ध्यान पूर्वक समझना होगा कि यहाँ पर कैसे ऐसे सवालों को हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है एक खोखला गोला जिसका आंतरिक व्यास एवं बाहरी व्यास 4 सेमी और 8 सेमी है। तो यहाँ पर एक खोखला गोला यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक यहाँ पर खोखला गोला यहाँ पर बना लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है आंतरिक एवं बाहरी व्यास। तो जो खोखला गोला है उसका यहाँ पर आंतरिक व्यास दिया गया है 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास दिया गया है 8 सेमी। तो ये दोस्तों यहाँ पर खोखला जो गोला है उसका यहाँ पर ये केंद्र है। यहाँ पर लिखा हुआ है आंतरिक व्यास कितना है 4 सेमी। तो आंतरिक दोस्तों ये व्यास है, ये कितना है दोस्तों, ये 4 सेमी है। यहाँ पर ऐसे यहाँ पर बना लेते हैं। ये कितना है व्यास पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये व्यास है, ये पूरा व्यास है, ये कितना है 4 सेमी है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी त्रिज्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो व्यास यहाँ पर दिया गया है 4 सेमी, तो त्रिज्या यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी। तो यहाँ पर 4 दिया गया है, तो आर का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर का मान दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 2 सेमी यहाँ पर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी त्रिज्या और यहाँ से लेकर ये भी त्रिज्या है, इसका मान भी 2 हो जाएगा। और साथ ही उसके बाद बाहरी व्यास यहाँ पर दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये बाहरी, यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये बाहरी जो गोला है यानी जो बाहर वाला गोला है, यहाँ पर इसका व्यास, ये पूरा व्यास जो है ये कितना है, ये पूरा दोस्तों 8 सेमी है। तो यहाँ पर इसका आधा यानी त्रिज्या का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस त्रिज्या को हम मान लेते हैं R2। तो इस त्रिज्या जो ये है, ये व्यास की आधी अर्थात 4, इसको हम मान लेते हैं R1। यहाँ पर जो छोटा गोला है यहाँ पर, उसकी त्रिज्या हमने यहाँ पर R1 यहाँ पर मानी है, क्योंकि व्यास यहाँ पर 4 दिया गया, तो त्रिज्या यहाँ पर व्यास की आधी अर्थात 2 यहाँ पर हो जाएगी। और जो यहाँ पर जो बड़ा वाला यहाँ पर जो गोला है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये बड़ा वाला गोला है। इस गोले की त्रिज्या यहाँ पर 4 सेमी यहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ पर व्यास दिया गया था 8, तो त्रिज्या व्यास की आधी हमने यहाँ पर कर दी। तो साथियों इतना यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक खोखला गोला जिसका आंतरिक एवं बाहरी व्यास 4 सेमी और 8 सेमी है, को पिघलाकर एक शंकु जिसके आधार का व्यास 8 सेमी है। तो यहाँ पर जो खोखला गोला है, इसे पिघलाकर क्या बनाया जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है जिसका व्यास कितना है 8 सेमी है। तो यहाँ पर एक शंकु बना लेते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर बना लेते हैं। ये दोस्तों शंकु है और इसका व्यास यहाँ पर दिया गया है। व्यास का मतलब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा व्यास कितना दिया गया है, व्यास दिया गया है ये पूरा, यहाँ पर ये व्यास दिया गया है 8 सेमी, यहाँ पर दिया गया व्यास 8 सेमी है। तो यहाँ पर
त्रिज्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस शंकु की त्रिज्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस शंकु की त्रिज्या व्यास की आधी, अर्थात यहाँ पर इस त्रिज्या को हम R3 मान लेते हैं। तो यहाँ पर त्रिज्या जो होगी वो व्यास की आधी अर्थात 4 सेमी। ऊंचाई को हम मान लेते हैं, शंकु की जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है इसको हम मान लेते हैं h, और ये तिर्यक ऊंचाई है, ये यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ढालदार जो होती है ये तिर्यक ऊंचाई होती है, ये l है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर h का पहले मान निकालना होगा, उसके बाद हम l का मान निकाल पाएंगे। तो साथियों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर जो हमने चित्र बनाया उसी के आधार पर सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे खोखले गोले का आंतरिक व्यास। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया था आंतरिक व्यास, यहाँ पर कितना दिया गया था, ये अंदर वाला जो ये गोला यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका व्यास कितना दिया गया था, इसका व्यास दिया गया था 4 सेमी। तो इसकी त्रिज्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, त्रिज्या यहाँ पर तो लिखेंगे, इसलिए त्रिज्या को हमने यहाँ पर माना हुआ है R1, तो R1 कितना 2 सेमी। तो यहाँ पर खोखले गोले का आंतरिक व्यास यहाँ पर 4 सेमी यहाँ पर दिया गया था सवाल में, तो त्रिज्या यहाँ पर क्या हो जाएगी 2 सेमी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे तथा, यहाँ पर आंतरिक व्यास हमें दिया गया था, और अब लिखेंगे तथा बाहरी व्यास ये दोस्तों कितना दिया गया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं 8 सेमी दिया गया है। बाहरी व्यास कितना है 8 सेमी। यहाँ पर ये जो ये बाहर वाला यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो बाहर यहाँ पर ये गोला है, यहाँ पर इसका व्यास हमें दिया गया था, तो इसकी त्रिज्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर 8 सेमी दिया गया था, तो त्रिज्या यहाँ पर R2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 का आधा अर्थात 4 सेमी। तो इतना सारा कुछ आप सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या बनाया, यहाँ पर हमने एक शंकु बनाया। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर L और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमने मानी है h, और शंकु की त्रिज्या यहाँ पर शंकु का व्यास दिया गया था 8, और शंकु की त्रिज्या यहाँ पर हमने क्या मानी हुई है R3। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा लिख देंगे। तो यहाँ पर साथियों हमने जो कुछ भी यहाँ पर शंकु में माना हुआ था सारा कुछ यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर हमने लिखा माना शंकु की ऊंचाई h, तिर्यक ऊंचाई L, शंकु की जो त्रिज्या है R3। तो यहाँ पर हमने लिखा शंकु की त्रिज्या R3। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर आगे हल करते हैं। एक बार दोस्तों सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल में दिया गया था कि एक खोखला गोला जिसका आंतरिक और बाहरी व्यास 4 सेमी 8 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर एक खोखले गोले के माध्यम से एक यहाँ पर क्या बनाया जाता है, शंकु बनाया जाता है। यहाँ पर क्या बनाया जाता है, शंकु बनाया जाता है। तो साथियों हमें पता है कि जब एक वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो आयतन नहीं बदलता है, आयतन जो होता है वो निश्चित रहता है। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो खोखला गोला है यहाँ पर इसका आयतन बराबर होगा यहाँ पर जो शंकु का आयतन है उस शंकु के आयतन के बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः खोखले गोले का आयतन ये बराबर होगा शंकु का जो आयतन है उसके, तो बराबर में लिखेंगे शंकु का आयतन। तो साथियों यहाँ पर जो खोखला गोला है इसका आयतन हम मान लेते हैं यहाँ पर V1, इसका आयतन हम क्या मान लेते हैं V1, और जो शंकु का आयतन है इसका आयतन हम मान लेते हैं V2। तो यहाँ पर लिखेंगे V1 बराबर V2। तो यहाँ पर दोस्तों खोखला जो गोला है जो यहाँ पर उसका आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गोले बन रहे हैं, एक यहाँ पर ये छोटा गोला बनना है और एक यहाँ पर ये बाहरी साइड वाला ये बड़ा गोला बनना है। तो यहाँ पर खोखले गोले का आयतन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन माइनस छोटे गोले का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़े गोले का आयतन
माइनस छोटे गोले का आयतन। उसके बाद बराबर लगाएंगे और शंकु का आयतन हमने V2 माना है, तो शंकु का आयतन दोस्तों क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो शंकु की त्रिज्या हमने क्या मानी यहाँ पर R3, तो R3 का स्क्वायर, तो R3 स्क्वायर इंटू H। तो साथियों बड़े गोले का आयतन यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये जो बड़ा गोला यहाँ पर है इसकी त्रिज्या क्या है R2। तो यहाँ पर चूंकि ये एक यहाँ पर गोला है, यहाँ पर लिखा हुआ है खोखला गोला, तो ये एक गोला है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर इस गोले की त्रिज्या हमने R2 मानी, तो R2 का क्यूब माइनस लगाएंगे छोटे गोले का आयतन, ये अंदर वाला जो छोटा गोला है इसका आयतन, तो 4/3 पाई, यहाँ पर इसकी त्रिज्या हमने क्या मानी R1 का क्यूब, यहाँ पर ये R1 क्यूब है। और बराबर में लिखेंगे 1/3 पाई R3 स्क्वायर इंटू H। तो 4 पाई/3 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा R2 का क्यूब माइनस यहाँ पर 4 हट जाएगा और इसके 1/3 ये भी हट जाएगा, पाई हट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा R1 क्यूब बराबर यहाँ पर क्या 1/3 पाई R3 स्क्वायर इंटू H। अब यहाँ से काट देंगे, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा R2। तो R2 का दोस्तों यहाँ पर मान क्या है R2 अर्थात जो यहाँ पर बड़ा जो गोला है उसकी त्रिज्या, तो यहाँ पर 4 है, तो 4 का क्यूब माइनस R1 का मान कितना है 2 है, तो 2 का क्यूब बराबर। उसके बाद दोस्तों R3 स्क्वायर, तो R3 क्या है R3 शंकु की त्रिज्या है, इसका मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर इंटू H। अब यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, माइनस 2 का क्यूब 8। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 4 से 4 हमने काट दिया, 4 का स्क्वायर था यानी 4 × 4, तो 1 4 कट गए, यहाँ पर 1 4 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1 4 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 का स्क्वायर यहाँ पर था 4 × 4, तो 1 4 कट गया, 4 बचा इंटू H। 64 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर, और 4 इधर गुणा में है इधर भाग करेगा बराबर H। तो H का मान कितना हो जाएगा, इसे काट देंगे तो भाग देंगे 56 को, कितना हो जाएगा 4 1 के 4, 1 बचेगा और 16 4 चौके 16, तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पर शंकु है उसकी ऊंचाई यहाँ पर निकल कर आ चुकी है 14 सेंटीमीटर। दोस्तों हमने शंकु की जो ऊंचाई है उसका मान यहाँ पर ज्ञात कर लिया, कितना आया 14, यहाँ पर 14 निकाल लिया है। तो हमें शंकु की त्रिज्या का मान पता है और यहाँ पर H का मान यहाँ पर पता है, शंकु की जो ऊंचाई है उसका मान पता हो गया। अब हम तिर्यक ऊंचाई L का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा वक्रपृष्ठ, तो पहले नंबर पर हमसे क्या पूछा गया शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो साथियों शंकु की तिर्यक ऊंचाई अर्थात L का मान, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होता है यहाँ पर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो H का मान कितना है 14, यानी 14 का स्क्वायर प्लस R यानी त्रिज्या यहाँ पर क्या है 4 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर यहाँ पर 196 प्लस 4 चौके 16, यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों रूट में होता है, यहाँ पर होता है L स्क्वायर बराबर क्या होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर जो संख्या है इस पर पूरे का यहाँ पर पूरी संख्या के ऊपर यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो ये होता है L बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ पर रूट लगा देते हैं पूरे में, तो यहाँ पर दोस्तों रूट के अंदर 212 सेंटीमीटर यहाँ पर जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है L का मान आया है। चलिए इसे रूट से बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर इसे हम चलिए इसके गुणनखंड निकालते हैं और फिर देखते हैं कि कितना बाहर निकलता है।
चलिए 2 से काटते हैं। 2 धाम में 20 होता है, 1 बचा और 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6। अब दोस्तों 53 ऐसी संख्या है जो 53 से ही विभाजित होगी। 53 इक्के 53। तो यहाँ पर हमने 212 के गुणनखंड यहाँ पर क्या प्राप्त किए, 53 गुणे 2 गुणे 2। तो 212 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 53। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर एक संख्या का यहाँ पर जोड़ा बनना है, 2 का यहाँ पर जोड़ा बनना है, तो जोड़े से संख्या बाहर निकल आएगी। क्योंकि रूट के अंदर यदि किसी संख्या का एक जोड़ा बनना है तो संख्या वो बाहर निकल आती है। तो यहाँ पर 2 बाहर निकल आएगा और यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, रूट के अंदर 53। तो 2 रूट 53 सेंटीमीटर, ये दोस्तों एल का मान हो जाएगा। तो एल क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2 अंडर रूट 53 सेंटीमीटर। तो साथियों यहाँ पर एक चीज और हमसे पूछा जा रहा था यहाँ सवाल में कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई हमने ज्ञात कर ली, अब वक्रपृष्ठ हम निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ। दोस्तों शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल ये होता है। यहाँ पर मान रख देंगे। तो यहाँ पर शंकु की त्रिज्या हमने यहाँ पर क्या मानी हुई थी, r3। तो यहाँ पर लिख देंगे पाई r3 l। चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं पाई r3 यानी शंकु की त्रिज्या। तो कितना है यहाँ पर त्रिज्या का मान 4 गुणा 4 और l का दोस्तों अभी हमने मान निकाला, यहाँ पर निकाला है 2 अंडर रूट 53। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 और उसके बाद रूट 53 और ये पाई। यहाँ पर वक्रपृष्ठ है तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। ये दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा।